दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जिस बड़े देश में जाते हैं उस देश में पीओके मुद्दा जरूर उछालते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका और इस बार फ्रांस दौरे पर गए थे, 2 दिन के दौरे पर, और वहां पर भी उन्होंने पीओके मुद्दे को उछाला। साफ साफ कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसके लिए सभी बड़े देशों को भारत के पक्ष में वोटिंग करनी चाहिए। अगर यूएन में वोटिंग हुई, लेकिन चीन अब पीएम मोदी की इस एक्शन से एक्टिव हो गया है। अब चीन जो है वह भारत से पहले पीओके पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान को जितना डर पीओके खोने का नहीं है, उससे ज्यादा डर चीन को लग रहा है कि अगर भारत पीओके ले लेता है तो उसके हजारों करोड़ ही नहीं बल्कि हजारों खरबों रुपए का उसे लॉस होगा और चीन की इकोनॉमी रातों रात डगमगा जाएगी। वह भी उन गरीब देशों की लिस्ट में आ सकता है जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश है। लेकिन अब चीन कैसे एक्टिव हो गया है पीओके को लेने के लिए, आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके बाद अब चीनी सैनिकों को दूसरे देशों में भी तैनात किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग के इस आदेश का पहला इस्तेमाल पीओके में ही किया जा सकता है। जानकारी दे दे कि अब पीओके की जरूरत पाकिस्तान से ज्यादा चीन को है, क्योंकि चीन ने पीओके में खरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। चीन का खतरनाक प्रोजेक्ट सीपेक भी पीओके से होकर गुजरता है। चीन किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिन्होंने सीपेक को लेकर चीन की चिंता को बढ़ा दिया है। अब यह भारत की चेतावनियां हो या फिर बलूच और पश्तून आंदोलनकारियों का चीन के खिलाफ विद्रोह, चीन ने अब इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए एक नया कानून बना दिया है। ऐसे में अब कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत से पहले पीओके पर चीन कब्जा कर लेगा, क्योंकि चीन का यह नया कानून भारत की चिंताओं को बढ़ा रहा है। क्योंकि इस कानून के हिसाब से चीन के हितों की कहीं भी चीनी नागरिकों या फिर चीन की संप्रभुता पर कोई खतरा होता है तो वहां चीनी सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति ने अपने खास आदेश के जरिए दुनिया में कहीं भी चीन के सैनिकों की तैनाती को संवैधानिक बता दिया है। यह पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन का एक और नमूना है, लेकिन इसका भारत के लिए एक अलग अर्थ भी है। चीन ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ है और चीन के दोनों ही खास प्रोजेक्ट का पाकिस्तानी लोग विरोध कर रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर कई बार हमले हो चुके हैं और इन हमलों में चीन की संपत्ति के अलावा चीनी नागरिकों की भी जाने गई है। अब भविष्य में अगर ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर हमला होता है तो चीन के पास एक संवैधानिक बहाना होगा उस जगह पर अपने सैनिक भेजने का। पीओके से होते हुए चीन के इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है और भारत पीओके को अपना बताता है। भारतीय संसद में जब से पीओके को लेकर बयान दिया गया है तब से चीन की चिंता और भी बढ़ गई है। ऐसे में अब कभी भी भारत अगर पीओके पर कब्जा कर लेता है तो चीन का अरबों डॉलर का निवेश पानी में मिल जाएगा। इसलिए चीन अब पीओके में अपने सैनिक तैनात करना चाहता है और इस आदेश के जरिए उसने भारत को एक संदेश भी दिया है कि अगर भारत पीओके पर कब्जा करना चाहता है तो उसे सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि चीन से भी निपटना होगा। लेकिन भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और वह भी चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। दोस्तों, पीएम मोदी को कैसी चाल चलनी चाहिए कि चीन से पहले भारत को पीओके वापस कर दे पाकिस्तान? आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे भारत को स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना चाहिए। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आखिरकार इंतजार अब खत्म हो चुका है और चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल लॉन्च किया जा चुका है। यानी कि दोस्तों, भारत का वह मिशन शुरू हो चुका है जो भारत को ब्रह्मांड की महाशक्ति बनाने की ओर बढ़ा देगा। चांद को छूने की यह उम्मीद हर भारतीय के दिल में खुशी की लहर जगा रही है। ऐसे में न सिर्फ भारत के वैज्ञानिक उत्साह में है बल्कि पूरा देश यह दुआ कर रहा है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन इस बार पूरी तरह से झंडे गाड़ दे और पिछली बार जो कसर रह गई थी वह इस बार पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आसमान की तरफ मुंह करके भारत का चंद्रयान 3 मिशन अब श्रीहरिकोटा से लॉन्च होकर रवाना हो चुका है। अब आपको इस मिशन से जुड़ी ही थोड़ी और जानकारी इस वीडियो में बताते हैं।
दोस्तों इस वक्त तमाम चैनल और मीडिया पोर्टल में चंद्रयान 3 को लेकर तमाम खबरें चल रही है। कहा जा रहा है कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी का नया बादशाह बन चुका है। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर अब 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, यानी कि लॉन्चिंग के 40 से 42 दिनों के अंदर यह सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा और यहीं से शुरू होने वाला है भारत की असली जर्नी। और आपको बता दें, यह भारत का कोई हल्का फुल्का मिशन नहीं, बल्कि यह भारत के लिए वह दरवाजे खोलने वाला है जो करोड़ों भारतीयों के बच्चों के सपनों को नई ऊंचाइयां दे देगा। दोस्तों पिछली बार क्रैश लैंडिंग हुई थी। ऐसे में स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। मोदी सरकार ने इस मामले में कहा कि स्पेस के क्षेत्र में हमारी सफलताओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चांद को चूमने में अब भारत को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चांद पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 का 6 पहिए वाला रोवर लैंडर से बाहर निकल जाएगा और चांद की सतह पर 14 दिनों तक काम करने लग जाएगा। उन्होंने बताया कि रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से भारत तस्वीरें हासिल कर पाएगा। इस बारे में जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे के समय स्पेस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण डील हुई है, जो दिखाता है कि जिस देश ने बहुत पहले ही भारत के साथ स्पेस जर्नी शुरू कर दी थी, वे भी आज भारत के साथ बराबरी से जुड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, उससे भारत का स्पेस सेक्टर आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। बता दें कि 2020 के अंदर दुनिया की स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.1% है, जो अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब यह $650 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है और आने वाले वर्षों में यह बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करने वाली है, जिसमें भारत अपना आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा चुका है। और बड़ी बात यह है कि भारत ने कम लागत में यह मिशन लॉन्च किया है और चंद्रयान 3 का पूरा बजट 615 करोड़ रुपए का है। यानी दोस्तों, जहां अमेरिका के रॉकेट इतने बजट में तैयार नहीं हो पाते, ऐसे में भारत ने इतने कम बजट में पूरा का पूरा मिशन लॉन्च कर दिया है। बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का रोवर चांद की सतह का अध्ययन करेगा और यह लैंडर के अंदर बैठकर कर गया है और इसे 14 जुलाई के दिन 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और इस दौरान इसरो भारत के लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है, वे खुली आंखों से इन लॉन्चिंग को देख सके। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो 23 या फिर 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। ऐसे में अब कुछ ही दिनों के अंदर इसरो इतिहास रचने वाला है और अब सिर्फ बड़े बड़े साइंटिस्ट बल्कि आम लोग भी इसरो की इस मिशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।